एवरीवन टू मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस। बेटा अभी तक हम इंटीग्रेशन में पढ़ चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, आज जो इंटीग्रेशन में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम कुछ फॉर्मूले हैं जो स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन है। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर फंक्शंस हैं, उनके इंटीग्रेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार मेथड सीख जाएंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो मैं उसमें जैसे मेनली 6 फॉर्मूले हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ 1 बाय 1। ठीक है, और उनके मैं प्रूफ भी आपको बताऊंगा 1-2 फॉर्मूलेज के। ठीक है, जो रिमेनिंग फॉर्मूले होंगे वो आप खुद से सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूले लिखता हूँ। ठीक है, फिर हम उसका 1 बाय 1 प्रूफ करेंगे। लास्ट में मैं फिर सारे 6 के 6 फॉर्मूले जो हमने पढ़े होंगे एक साथ लिख दूंगा ताकि आपका एक जगह पे ही वो रहे। ठीक, सो फर्स्ट वन इज बेसिकली क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सम इंटीग्रल ऑफ पर्टिकुलर फंक्शंस। ठीक है, ये है टॉपिक, इंटीग्रल्स ऑफ पर्टिकुलर फंक्शंस। पर्टिकुलर टाइप के फंक्शंस का इंटीग्रेशन, जिसमें फर्स्ट जो है वो ये है, इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इज गिवन बाय 1/2a लॉग मॉड, क्योंकि देखिए लॉग फंक्शन तो मॉड होना ही होना है। ठीक है, x माइनस ए ओवर प्लस अ कांस्टेंट c। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाए वो, तो ये हमें गिवन है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू dx ओवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स। इस तरह से लिखा जा सकता है। न्यूमरेटर में आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ 1। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2a से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ से पता भी लग रहा है। ठीक है, तो मैंने 2a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो जो 2a डिवाइड किया है उससे मैंने ऐसे बाहर लिख दिया है, और यहाँ हो जाएगा 2a ओवर एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए साथ में dx, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए 2a को हम a प्लस ए लिख सकते हैं, तो हम इसे a प्लस ए में ब्रेक कर देते हैं। अब साथ में देखो ए टर्म आजकल x नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगा, x को ऐड और x को ही सब्ट्रैक्ट भी करने वाला हूँ। तो प्लस एक्स किया और माइनस एक्स किया अपॉन में x माइनस एक्स प्लस ए, इस तरह से लिख देंगे। अब हम इस टर्म को सेपरेट आउट कर देते हैं कुछ इस तरह से, x के साथ प्लस में a चाहिए और x के साथ माइनस a चाहिए, तो x प्लस a अलग कर दिया इस तरह से। ठीक, और यहाँ माइनस कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा x माइनस a अपॉन जो डिनोमिनेटर है वो, इस तरह से डिनोमिनेटर हो जाएगा। राइट, अब यहाँ 1/2 है, यहाँ भी है। ठीक है, अब देखो आप इसको स्प्लिटिंग करेंगे, तो ये टर्म अपॉन ये टर्म अपॉन ये, तो क्या बचेगा जो बेटा, जो पहला टर्म अपॉन पूरा करेंगे तो एक्स प्लस ए कैंसिल होकर 1/x माइनस ए ही तो रह जाएगा केवल, माइनस 1/x प्लस ए और साथ में dx। ठीक है, अब ये लीनियर फंक्शन चाहो तो सब्स्टिट्यूट करो, अदरवाइज ना करो। इसका डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2a लॉग मॉड x माइनस ए माइनस इसकी वजह से लॉग मॉड x प्लस ए प्लस सी, इस तरह से आ जाएगा। लॉग m माइनस लॉग n का फॉर्मूला लॉग m अपॉन है, तो हो जाएगा x माइनस ए ओवर। देखिए बेटा ये है जो हमें प्रूव करना था, वो फॉर्मूला हमने प्रूव कर दिया बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये था फर्स्ट फार्मूला। सेकंड फार्मूला इसी का रिवर्स है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, वहाँ पे फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। प्रूव करने का मेथड ऐसे ही रहेगा सेम जिस तरह से अभी हमने किया है। ठीक है, तो वो होगा सेकंड, ये फर्स्ट फार्मूला है। राइट,
ठीक है बेटा, अब है दूसरा सेकंड। इसमें यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर देंगे हम इसे। देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो फॉर्मूला है वो भी थोड़ा सा चेंज होगा फिर, क्योंकि ये जो अलग लिखा हुआ है लॉग मॉड ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स, ठीक है, ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स प्लस ए कांस्टेंट सी। ठीक, ये सेकंड फॉर्मूला, प्रूफ आप खुद से करके देख सकते हैं। थर्ड फॉर्मूला जो है इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला 1/8 tan इनवर्स। ठीक, इसका प्रूफ बता देता हूँ मैं किस तरह से किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब जितने भी आएंगे, जो भी ट्रिग्नोमेट्री टर्म जहाँ पे भी इन्वॉल्व होगा, तो हम वहाँ पे हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फॉर्म करते हैं। तो इसमें भी मैं वही फॉर्म करूँगा। तो फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम x की वैल्यू को पुट करेंगे। तो हम लेट पुट कर लेते हैं यहाँ पे x इक्वल्स टू a tan थीटा। कैसे पता लगा a tan थीटा रखना है, क्योंकि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, जब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला होता है, इसलिए। अब क्या करते हैं, जिसको भी लेट करते हैं डिफ्रेंशिएट करते हैं, सो दैट dx विल बी a tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा और d थीटा साथ में। यहाँ रिप्लेस करिए, dx की जगह हो गया a सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा ओवर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, a सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा ओवर a स्क्वायर कॉमन, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये भी सेकेंड स्क्वायर थीटा ही होता है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या रह गया, बस 1/a रह गया, जो कि कांस्टेंट बाहर कर देते हैं इंटीग्रेशन, तो d थीटा रह गया। d थीटा का इंटीग्रेशन होगा केवल थीटा, सो 1/a इंटू थीटा प्लस ए कांस्टेंट c। थीटा की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो आएगा tan इनवर्स x/a। सो वी विल गेट द रिजल्ट 1/a tan इनवर्स दिस, सिंपल। ठीक है, ये फॉर्मूला प्रूव हो गया है थर्ड वाला। ठीक, हमें बस ये स्ट्राइक करना चाहिए कि पुट क्या करें, किस वैल्यू को क्या चीज़ सब्स्टिट्यूट करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे भी 2-3 क्वेश्चन, 2-3 फॉर्मूले और हैं, उनमें भी इसी तरह से आपको ये समझ में आना चाहिए विच वैल्यू वी नीड टू प्रूव, वी नीड टू पुट। ठीक है, ये समझ के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, फॉर्मूला प्रूव कर लेंगे। ठीक है, सो थर्ड था ये। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, ओके, फोर्थ नंबर पे। ऐसा जरूरी नहीं कि फोर्थ ही नंबर पे है, देयर इज नो पर्टिकुलर ऑर्डर, बट ये मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखे 1 2 3 4, इसलिए मैं फोर्थ गया। ठीक, इंटीग्रेशन dx ऑन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। इसका जो फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है, अब किस तरह से सॉल्व किया जाए, तो हमने आई रहा है, एक्स को क्या पुट करना है, क्या करेंगे, a साइन थीटा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पुट किया x इक्वल्स टू a साइन थीटा, और करके dx इक्वल्स हो जाएगा a साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा d थीटा। पुट कर दीजिए, dx की जगह हो गया a कॉस थीटा d थीटा ओवर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर कॉमन, रूट से बाहर करने पे a ही हो जाना है उसे, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो भी कॉस स्क्वायर थीटा ही होगा। इस तरह से a भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचिएगा, केवल d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा प्लस c, और थीटा की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड आउट करोगे तो साइन इनवर्स x/a। अब आप समझ चुके हैं कि फॉर्मूला प्रूव हो गया है। ओके, ये फॉर्मूला प्रूव हो गया। लास्ट 2 फॉर्मूलाज और रह गए जो मैं बताने वाला हूँ आपको। सेकंड लास्ट है
इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गिवन बाय लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। एक तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। दूसरा जो है वो ये है, डी एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया है, एक्स स्क्वायर ये फॉर्मूला एक्चुअली है तो इस तरह से, लेकिन अंडर रूट है यहाँ पे, ठीक है। याद रखना सिंपल है, x के साथ में यही वैल्यू आ जाएगी, x के साथ में यही वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। प्रूफ देख लेते हैं, इसका देख लेते हैं, ये आप खुद से करिएगा, ठीक है। पुट के करना है, तो इस पार्ट के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। क्या पुट किया जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म ही पुट करेंगे, तभी ये वैल्यू सिंप्लीफाई हो पाएगी। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो साइन थीटा का टर्म रख सकते थे, बट यहाँ नहीं रख सकते, तो हमें सेकेंड स्क्वायर थीटा रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 होता है tan स्क्वायर थीटा, ठीक। तो यहाँ पे मैंने क्या पुट किया, x इक्वल्स टू ए सेकेंड थीटा और डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा, यहाँ रिप्लेस कर दो। डी एक्स की जगह आ गया है ए सेकेंड थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि मैंने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया है, ये ए स्क्वायर रूट से बाहर आके ए हो जाएगा, जिससे जो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, सेकेंड थीटा टेन थीटा अपॉन ये टेन थीटा हो जाएगा, ये टेन थीटा ए से ए कैंसिल आउट हो गए, सेकेंड थीटा बच गया, जिसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। तो देखिए सेक थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ से देख सकते हो आप, सेक थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स बाई ए, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स बाई ए प्लस टेन थीटा। अब टेन थीटा की वैल्यू देखिए क्या होती है, टेन थीटा आप तो देख सकते हो यहाँ से मिल रहा था आपको, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के टर्म से। तो टेन थीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे सेक थीटा के टर्म से, तो यहाँ से आपको मिल जाएगी कितनी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ए प्लस, ठीक। अभी आप ये सोच रहे होंगे सर मैच नहीं हुआ, यहाँ पे तो अपॉन में पूरे के अपॉन में यहाँ ए आ रहा है, बट इसमें नहीं है ना, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये पूरे को मैं होल अपॉन में ए लिख सकता हूँ, करेक्ट, होल अपॉन में, ये एलसीएम हो जाएगा। अब जब होल अपॉन में ए है तो लॉग एम अपॉन एन क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो माइनस में लॉग ए अलग कर देते हैं, ठीक। क्या इस टर्म में कहीं x दिख रहा है हमें, जी नहीं, तो ये भी कांस्टेंट माना जाएगा, एक कांस्टेंट ये है, एक कांस्टेंट ये, दो कांस्टेंट का सम भी एक कांस्टेंट ही माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए लॉग ए जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इस टर्म को हटा सकते हो, केवल प्लस में सी कर दीजिए, देन आपको फॉर्मूला हो जाएगा प्रूफ। सिमिलरली लास्ट फॉर्मूला जो रह गया सिक्स्थ पार्ट, ऐसे ही प्रूव करना है, यहाँ से समझ में भी आ रहा है क्या पुट करा जाएगा, आप देख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब टेन थीटा का टर्म आप रख सकते हैं, ठीक है। प्रूफ करके देख लीजिएगा, फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा जैसे मैंने बताया, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद में क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मैं एक दो एग्जांपल बताने वाला हूँ, बट उससे पहले मैं सारे फॉर्मूले एक साथ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला वाज dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
1/2 है लॉग, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला 1/2 है लॉग a प्लस एक्स होगा, दोनों सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए यहाँ x माइनस ए है तो x माइनस ए न्यूमरेटर में आएगा, यहाँ a माइनस एक्स एक्स की वैल्यू स्मॉल है तो a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, मतलब इसी का रेसिप्रोकल करो मगर a में x माइनस करो, इस तरह से हम याद रख सकते हैं। थर्ड फॉर्मूला था 1/8 tan इनवर्स ये, ठीक। नेक्स्ट है √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच वॉज साइन इनवर्स x/a प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट वन dx ओवर √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और dx ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है लॉग मॉड x प्लस √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c, और इसका फॉर्मूला है लॉग ठीक है। ये हैं वो फॉर्मूले जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, बहुत सारे फॉर्मूले, ठीक। अब यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ इसी से एक दो एग्जांपल आपको जो मैं सॉल्व करके बताता हूँ वो, तो देखिए dx ओवर 3x स्क्वायर प्लस 5, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो अब आप इसमें देखो कौन सा टाइप मिल जाए, तो आप देखेंगे थर्ड वाला टाइप है, ठीक है। तो फिर यहाँ से पहले आप इसको ऐसे लिखो dx ओवर 3 कॉमन ले लो जरा, जैसे कि आप 3 कॉमन लोगे तो 1/3, ठीक, तो x स्क्वायर प्लस 5/3 हो जाएगा। अब 5/3 को क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो रूट लगा देंगे और स्क्वायर कर देंगे, इस तरह से, ठीक। अब देखिए ये फॉर्मूला बन चुका है, तो क्या आ जाएगा 1/3 तो पहले से ही है, 1/8 tan इनवर्स x/a प्लस c, तो इसको कैसे लिखा था √3/3, √3/3 तो 1/√15 नहीं हो जाएगा, क्योंकि √3 अपॉन में 3 तो √3 डिवाइड में ही आ जाएगा, tan इनवर्स √3x बाय √5c, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होंगे जो आपको प्रूव करने हैं, ठीक है, सॉल्व करके देखने हैं, ओके। जैसे मैंने ये बताया, एक और बताने वाला हूँ मैं, क्योंकि ये दो अलग अलग तरह के मैं एग्जांपल जो बता रहा हूँ, फिर आप पूरी एक्सरसाइज कम्प्लीटली सॉल्व कर पाएंगे। अब जो मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, ये कौन सा बताऊँगा, ये मैं बताऊँगा जिसमें बेसिकली क्वाड्रेटिक टाइप का टर्म दिया होगा। क्वाड्रेटिक तो ये सभी हैं, लेकिन ये प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है एक तरह से। क्यों नहीं है प्योर क्वाड्रेटिक, मतलब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक्स का टर्म नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए वो इस तरह से लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ठीक है। अब हमें देखना पड़ेगा कौन सा टाइप बनेगा ये, ठीक। तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड याद रखिएगा हमेशा। पहली स्टेप होती थी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मस्ट बी 1, बट ये तो ऑलरेडी 1 है तो हम उस स्टेप से बच गए हैं, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे dx ओवर √x स्क्वायर प्लस, नेक्स्ट स्टेप को क्या करते थे हम, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो 2 × 3/2x प्लस, इस तरह से लिख देंगे। देखिए 2a भी बन चुका है, आपको पता लग गया ये 2 है, ये a है, b की वैल्यू 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 × 3/2x, ठीक है। चाहो तो केवल 3x में लिख सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं। अब क्या करना है, 3/2 का स्क्वायर 9/4 ऐड कर दो और उतनी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट भी तो करोगे, ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट यहाँ कर दिया, ठीक है। ये होल स्क्वायर बन चुका है, तो ये हो गया dx ओवर √ में x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और 16 - 9 7/4,
प्लस 7 मतलब √7/2 का स्क्वायर लिख दो इसे। क्यों लिखा? ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाए। आप देखो जरा स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा बन रहा है। ये देखिए रूट वाला है, तो रूट वाले तो केवल 2 ही थे, ये लास्ट के 3 वाले, तो x² + a² टाइप है ये रहा। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर लो जरा, x की जगह पूरा रहेगा, बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा, या फिर सब्सटीट्यूट करके इसको पहले t ऐड कर दो, ठीक। तो क्या आ जाएगा, log x मतलब ये पूरी वैल्यू प्लस √ में x² + a² मतलब ये पूरी वैल्यू। अब ये पूरी वैल्यू एक्चुअल में क्या है वो समझो। ये पूरी वैल्यू सॉल्व किससे हुई है? इससे, इस बेसिक से। तो इसी को यहाँ पे चाहो आप लिख सकते हो, x² + 3x + 4 +, ठीक है। ये याद रखिएगा, टेबल में टाइम वेस्ट ना हो, तो हम डायरेक्ट इसी को यहाँ पे लिख देंगे और ये वैल्यू सॉल्व करके लिख दिए, ठीक है। तो ये है हमारा फाइनल रिजल्ट, क्लियर। तो इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। कंप्लीट स्क्वायर यूज़ हो सकता है और डायरेक्ट बेसिक फॉर्मूला यूज़ होंगे, बस इतना ही है। टॉपिक सिंपल सा है, देखिए समझिए, देन क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके देखिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।